तो ऐसे अगस्त्य मुनि जो समुद्र को पी गए हैं, क्या उनका पेट भरना साधारण बात है? विचार करो। राम जी निमंत्रण करे आए। अब दोपहर के समय में अगस्त्य मुनि आ गए। अब सीता माता का तो वही रोज वाला नियम था, छोटी सी थाली, छोटी छोटी कटोरियों में सामान, गरम गरम 4 पूड़ियां महाराज जी के आगे धर दी थाली, पाओ महाराज। अब अगस्त्य मुनि ने पहले थाली देखी, फिर राम जी को देखा, तो राम जी ने सारा कर दिया, महाराज जी ढंग से खाना, ढंग से। बोले बस आपकी ही आज्ञा लेनी थी, अब आज्ञा मिल गई है तो ढंग से ही खाऊंगा। अगस्त्य मुनि ने आवाज लगाई, बिटिया। जी महाराज। बोले बेटी, बहुत देर से मैं विचार कर रहा हूं कि तुम्हारी इन छोटी छोटी कटोरियों को अपने कान में डालूं कि नाक में डालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे महाराज ऐसा क्यों बोलते हो? बोले बेटी, अगर भोजन कराना है तो थोड़ा ढंग से कराओ ना, छोटी छोटी कटोरियों से अपना काम नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो ऐसे कोई पंडित जी तो आए। सीता माता अंदर गई रसोई में, एक बड़ी सी परात उठाई है, बड़े बड़े कटोरा उठाए, उसमें सामान भर के धर दिया और 5 किलो आटे की इकट्ठी पूड़ियां सेंक के लो महाराज अब पाओ। लगा घंटा, आधा घंटा तो लगेगा ही इनको। और सच्चाई ये है कि भोजन परोस के रसोई तक नहीं पहुंच पाई, मैदान साफ। अब बनाती भी जा रही हैं, परोसती भी जा रही, दोनों काम कर रही थी। दोपहर के 12 बजे भोजन प्रारंभ हुआ, रात्रि के 12 बज गए, लेकिन महाराज जी का पेट नहीं भरा। सीता माता ने गणेश जी को बुलाया, गणपति जी का आह्वान किया। गणपति बप्पा आए महाराज, रिद्धि सिद्धि को संग ले आए, हलवाई बन के आए हैं। 3 दिन तक भोजन का क्रम चला, लेकिन गणेश जी भी बनाते खिलाते थक गए। गणेश जी बोले, माता जी न जाने कितने जन्मन को भूखो ब्राह्मण है, इसे तो हम भोजन नहीं करा सकते। सो गणेश जी तो वापस चले गए। अंततोगत्वा सीता माता आई है अगस्त्य मुनि के सामने, हाथ जोड़ के निवेदन किया, बाबा एक बात कहें, कहो। कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। 3 दिन हो गए, आपने 1 गिलास भी पानी नहीं पिया। सीता माता ने सोचा कि पानी पिएंगे तो भोजन कम करेंगे। अगस्त्य मुनि बोले, बिटिया जब आधा भोजन हो जाएगा फिर मैं पानी पी लूंगा। बोलो राधे राधे। हाँ हाँ। सीता माता ने सोचा, हे भगवान 3 दिन हो गए और महाराज जी का आधा ही नहीं हुआ। अब राम जी की तरफ देखा, प्रभु आज खाई सो खाई, आगे से यदि खाऊं तो राम दुहाई। अब प्रभु कृपा करो। भगवान ने कहा, हमने पहले ही कहा था पर आप मानती ही नहीं है। तब राम जी ने अगस्त्य मुनि को इशारा कर दिया, महाराज जी बस करो। अगस्त्य मुनि बोले, बेटी। जी बाबा, अब पानी लाओ। सीता माता सोचने लगी, 3 दिन से जो नॉन स्टॉप लगातार भोजन कर रहा है, 2-4 टैंक से तो काम चलने वाला है नहीं, और ऑलरेडी जो समुद्र को ही पी चुके हों, उनकी प्यास कौन बुझा सकता है। तब इशारे में राम जी की और सीता माता की बात हुई। तब राम जी ने निवेदन किया है, बोले सरकार अभी प्यासे रहिए, आप तो योगी हैं, योगी तो युगों युगों तक प्यासे बने रहते हैं, तो आप अभी प्यासे रहिए, आगे द्वापर युग आएगा और मैं कृष्ण बन के लीला करूंगा। उस समय इंद्र बड़ी भयानक बरसात करेगा, तो बरसात जितना पानी इंद्र बरसावे वो पानी आप पी लेना, आपकी प्यास बुझेगी और मेरा काम बन जाएगा। बोलो राधे राधे। तब प्रभु ने अपनी व्यवस्था सौंप रखी है। बड़े प्रेम से अगस्त्य मुनि पानी पी रहे हैं। सुदर्शन चक्र पंखे की तरह घूम के पानी को सुखाने का कार्य कर रहा है। बहुत समय हो गया, ब्रजवासियों ने कन्हैया की ओर देखा और कहा, कन्हैया भैया अब तो तुझे थोड़ी भूख प्यास लगी होगी, थोड़ा जलपान कर ले, जलपान कर ले।
कन्हैया बोले अगर मैं जलपान करूंगा ना तो फिर गिरिराज जी को कौन उठाएगा? ब्रजवासी बोले ओहो, तो भैया हमें ऐसो लगे कि तेने जो समझ राखी है कि तेने ही धर राखे अंगुरिया पे गिरिराज जी, हमारी लाठियां तो बेकार। तब कन्हैया को लगा ये मानेंगे नहीं। भगवान ने कहा तो ठीक है मैं जलपान कर लेता हूं। तो भगवान ने अंगुली को हटाया नहीं, थोड़ा सा खिसकाया, थोड़ा सा तिल भर अंगुली खिसकी। अच्छा, जितनी अंगुली खिसकी उतने ही गिरिराज जी खिसके, क्योंकि वजन तो अंगुली पर ही था। गिरिराज जी भी नीचे खिसके। अभी तक ब्रजवासियों की लाठियों पर वजन नहीं था, लेकिन अब जब खिसके तो वजन पड़ा, और लाठियों पे वजन पड़ा तो लाठियां झुक के टूटने लगी, चट चट करके टूटने लगी। सबकी लाठियां जैसे ही टूटी ब्रजवासी चिल्लाए गए गए साधो साधो साधो। भगवान ने फिर अंगुली लगा ली। अब सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, तो ब्रजवासियों ने पूछ ही दिया, क्यों रे कन्हैया, भैया आज तो बतानी पड़ेगी कि तेरी अंगुरिया में इतनी ताकत आई कहां से। आहा, भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो